13 दिसंबर 2001 दिल्ली, भारत की संसद। गेट नंबर 12 पर एक सफेद एम्बेसडर कार आकर रुकती है। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी है, जैसे कोई वीआईपी अंदर जा रहा हो। लेकिन इस गाड़ी में बैठे लोग नेता नहीं, आतंकवादी थे। अगले कुछ मिनटों में गोलियों की आवाज गूंजती है। संसद परिसर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। 7 मिनट के अंदर 14 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। उस समय देश पहले से ही तनाव में था। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। और अब 2 महीने बाद देश की संसद निशाने पर थी। भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने साफ कहा कि इसके पीछे एक पड़ोसी देश का हाथ है। देश में गुस्सा था, दबाव था और अब जवाब देने का समय आ चुका था। 18 दिसंबर 2001 को भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ऑपरेशन पराक्रम की शुरुआत हुई। पराक्रम, जिसका मतलब है वीरता। ये 1971 के युद्ध के बाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती थी। हजारों नहीं, लाखों सैनिक सीमा की ओर बढ़ने लगे। जनवरी 2002 तक करीब 5 से 7 लाख भारतीय सैनिक भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो चुके थे। जवाब में पाकिस्तान ने भी 3 से 4 लाख सैनिक उतार दिए। सीमा पर टैंक खड़े थे, मिसाइल सिस्टम तैयार थे, लड़ाकू विमान हर समय अलर्ट पर थे। नौसेना अरब सागर में तैनात थी। 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने थीं। पाकिस्तान में उस समय सत्ता में थे परवेज मुशर्रफ। दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी थीं। अमेरिका पहले से ही अफगानिस्तान में युद्ध में उलझा हुआ था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ा मौका था। पूर्व सैन्य अधिकारियों के अनुसार यह वो समय था जब पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सवाल है, अगर मौका इतना बड़ा था तो युद्ध क्यों नहीं हुआ? पहला मौका जनवरी 2002 में आया। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। पंजाब और राजस्थान के मैदानों में युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। 14 जनवरी को हमला करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले 12 जनवरी को परवेज मुशर्रफ ने देश को संबोधित किया। उन्होंने पहली बार खुले तौर पर आतंकवाद की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत से संयम बरतने की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत आए और फिर भारत ने हमला टाल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला लिया, अभी नहीं। लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। 14 मई 2002 जम्मू के कालूचक में सेना कैंप पर हमला हुआ। इस हमले में 34 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिकों के परिवार थे। देश एक बार फिर उबल पड़ा। सीमा पर गोलाबारी तेज हो गई। दोनों देशों के बीच हालात और बिगड़ गए। इस बार लगा कि युद्ध अब तय है, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ। क्यों? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन कुछ बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, धीमी तैनाती। भारतीय सेना को पूरी तरह तैयार होने में समय लगा। स्ट्राइक कॉर्प्स को सीमा तक पहुंचने में हफ्तों लग गए। जब तक पूरी ताकत इकट्ठा हुई, तब तक रणनीतिक बढ़त खत्म हो चुकी थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ऑपरेशन चला रहा था। अगर भारत युद्ध शुरू करता तो ये पूरी रणनीति प्रभावित होती। दुनिया के बड़े देशों ने भारत पर युद्ध टालने का दबाव बनाया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, परमाणु खतरा। पाकिस्तान ने संकेत दे दिया था कि अगर हालात बिगड़े तो वह परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की पहले उपयोग नहीं की नीति के बावजूद परमाणु युद्ध का खतरा बेहद गंभीर था। 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, पूरी दुनिया का संकट बन सकता था। इसी बीच ऑपरेशन पराक्रम जारी रहा। सैनिक सीमा पर तैनात रहे। 1-2 दिन नहीं, बल्कि लगभग 10 महीने तक। हर दिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए इस तैनाती पर खर्च हुए। लेकिन सबसे बड़ी कीमत पैसे नहीं थी, सबसे बड़ी कीमत थी जान। सैकड़ों जवान इस दौरान शहीद हुए और दुखद बात यह थी कि इनमें से कई दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि हादसों, बारूदी सुरंगों और कठिन परिस्थितियों के कारण मारे गए। ये एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी जाने ले गया। 16 अक्टूबर 2002 को ऑपरेशन पराक्रम समाप्त कर दिया गया। सैनिक वापस लौटने लगे और पीछे छूट गया एक बड़ा सवाल। आखिर हासिल क्या हुआ? क्या भारत ने कुछ पाया? पाकिस्तान ने कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत को न तो सैन्य जीत मिली और न ही कोई स्पष्ट कूटनीतिक सफलता। तो क्या यह एक नाकाम ऑपरेशन था? शायद पूरी तरह नहीं।
क्योंकि इस ऑपरेशन ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। धीमी तैनाती, लंबी तैयारी और रणनीतिक देरी, ये सब कमजोरियां साफ नजर आ गईं और इन्हीं कमजोरियों को सुधारने के लिए भारत ने अपनी सैन्य रणनीति बदली। नई सोच के तहत तेज प्रतिक्रिया और तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया गया। आने वाले वर्षों में इसका असर साफ दिखा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया, सीधा जवाब दिया। और ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये ऑपरेशन पराक्रम की सीख का नतीजा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ दबाव बनाना काफी नहीं होता। अगर आप युद्ध की स्थिति बनाते हैं तो आपको उसके लिए पूरी तरह तैयार भी रहना पड़ता है, सिर्फ सेना नहीं बल्कि राजनीति और कूटनीति के स्तर पर भी। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या ऑपरेशन पराक्रम एक असफलता थी या एक जरूरी सबक? शायद ये दोनों का मिश्रण था। ये एक ऐसा अभियान था जो न पूरी तरह युद्ध था, न पूरी तरह शांति। ये एक गतिरोध था, एक संदेश था और सबसे बढ़कर एक सीख थी। ऑपरेशन पराक्रम, वो युद्ध जो नहीं हुआ लेकिन जिसने बहुत कुछ सिखा दिया।